Adab, Sat Sri Akal, and welcome to another episode of EPTL Season 2 podcast. Today, we have the privilege of sitting down with the esteemed sponsor of EPTL, Mr. Sunil Jain sir, from Akshat Builders. He is a visionary who has played a pivotal role in shaping the future of the organization. His unwavering commitment to excellence and innovation has propelled EPTL to new heights in the industry. Welcome, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, शुरू करने से पहले मोटिवेशन और इंस्पिरेशन और स्पॉन्सरशिप खासकर एक प्लेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो Yeah, हम yeah. आपकी स्टोरी आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप टेनिस बिल्कुल। की दुनिया से जुड़े और कैसे आप EPTL से जुड़े। हाँ, मैं आपको बताता हूँ मेरे बारे में। मैं एक्चुअली रियल एस्टेट डेवलपर हम लोग। सो आवर कंपनीज नेम इज अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड वी वर्क एज अक्षत ब्रांड। सो वी मेनली कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग इन द मेन एरिया ऑफ द सिटी, दैट इज द प्राइम एरिया। So, in fact, we don't require any ad actually. So we don't go any advertisement. So we thought ki when we are not into the advertisement, so we should do something like that. So we something is sponsor in music programs, sports. So that is our preference actually. So that's why I chose last year also for this PTL university, and then I think it is very good. I visited there. It was, I feel very good there. So I think it should be continued. That's why we are associated with this league. So I feel good. And sports are my choice actually. I do not indulge very much in the sports, but if someone play sports, so I like that. Yeah, sports is very good for our this health and everything, and it is increase our mental position also. And we work more when we are into sports, so it's a very necessary part of our life. So I want to promote the sports very much, so that is why I also associate with this tournament. दैट्स नाइस। तो सर, आप बिल्डर्स हैं और आप स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स और म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स को स्पॉन्सर भी करते हैं। तो आपके हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों में आप स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं एंड जिन चीज़ों में आपका प्रोफेशन है, दोनों बहुत डिफरेंट है। तो आपकी खुद की लाइफ में आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हम लोगों की वर्क लाइफ को बैलेंस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। हम लोगों के पास जब वर्कलोड होता है तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, और जब फ्री डेज होते हैं तो फ्री डेज भी होते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है कि कोई संडे फिक्स नहीं है, कोई हॉलीडे फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास कब काम ज़्यादा होता है या कब काम कम होता है, कब हम रिलैक्स होते हैं या कब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, इस बात का कोई क्राइटेरिया नहीं हमारे पे। जो हम लोग कोई सेट मोड सेट नहीं कर सकते हैं कि साहब मैं तो संडे को हॉलीडे करूँगा और आई विल नॉट वर्क ऑन संडे, या मंडे टू फ्राइडे का काम करूँगा। तो ऐसा नहीं होता है हम लोगों के यहाँ पे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत रेगुलरली चेंज होती रहती है। तो हम लोग उसको बैलेंस करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वीक में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन काम करते हैं, उसको हम बैलेंस करते हैं। एंड आई यूज टू प्ले टेबल टेनिस एक्चुअली। सो हम संडेज को जैसे टेबल टेनिस भी खेलते हैं, रेगुलर वॉक पे जाते हैं। आई गो फॉर द साइकिलिंग आल्सो। हम ट्रैकिंग पे भी जाते हैं, लेकिन वो कोई फिक्स नहीं है कि साहब हम हर मंडे को ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो हम हर मंडे ट्रैकिंग पे जा ही पा रहे हैं, क्योंकि वो डेज फिक्स नहीं हो पाते। लेकिन हाँ, कुछ टाइम निकाल करके हम लोग ये सब एक्टिविटी करते हैं, जिससे कि अच्छा लगता है हम सबको भी, और जो है बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ म्यूज़िक भी हो, कुछ स्पोर्ट्स भी हो, कुछ अदर एक्टिविटी भी हो। सोशल्स जैसे हमारे बहुत होते हैं, हमको सोशल्स बहुत ज़्यादा एंगेज रहना होता है, तो सोशल्स प्रोग्राम में भी हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो बेसिकली बैलेंस हो जाता है। और हमारा वर्क भी कुछ ऐसा है कि कुछ क्रिएटिव नेचर का वर्क है, तो जितना हम लोग कुछ नई चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ती है। जैसे हमारे कॉलेज में भी जैसे स्पोर्ट्स एरियाज बनते हैं, लॉन टेनिस एरिया भी बनते हैं, स्क्वायर्स एरिया भी बनते हैं, तो हमारी लर्निंग भी होता है कि किस तरह से ये स्पोर्ट्स होते हैं, इसमें क्या कमी होती है, इसमें क्या चीज़ चाहिए होती है। तो उससे क्या होता है कि हम अपनी कॉलोनी में भी या अपने जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसमें हम लोग उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि भी किस तरह की नीड होती है, किस तरह से लोग बैठते हैं, दर्शक कहाँ बैठते हैं। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा पास से देखते हैं तो हम अच्छी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए लर्निंग भी होता है कई बार कि भाई किस तरह से टूर्नामेंट हो रहे हैं,
तो तो ये लर्निंग एंड रिलैक्सिंग सब साथ साथ चलता रहता है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल। और आप बता रहे हैं कि आपने काफ़ी क्लोजली इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करा है कि जैसे कि हमारी ऑडियंस कहाँ बैठेगी, या लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और हमारे ग्राउंड्स किस तरह से बनने चाहिए। बीइंग अ बिल्डर यू नो ऑल ऑफ दिस वेरी क्लोजली। तो आपने बताया कि आप सीज़न 1 में भी हमारे साथ में थे, आप सीज़न 2 में भी हमारे साथ हैं। व्हाट ब्रॉट यू बैक टू अस? EPTL में आपको क्या ऐसा डिफरेंट लगा, या आपकी इस साल की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपका लास्ट सीज़न कैसा था? आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। ईपीटीएल जो लास्ट ईयर जो हुआ था वो पहला इनका टूर्नामेंट था, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा विश्वास नहीं था कि इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा संभव। तो कई बार हम लोग किसी के रेफरेंस से एक कमिटमेंट कर लेते हैं कि चलो ठीक है हम लोग स्पॉन्सर से करते हैं, तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था लास्ट ईयर इसको देखा जाए तो। लेकिन मैं जब एक दो बार वहाँ गया, ओपनिंग में गया, फिर क्लोजिंग में भी गया, तो मुझे बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से काम लगा। जो भी अपनी टीम है ईपीटीएल की, जो भी मैनेजिंग टीम है, बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करती है। और लास्ट ईयर से इस साल तो काफ़ी इम्प्रूव वर्जन हो गया इसका। तो क्या है कि कोई भी चीज़ को आप अगर प्रॉपर ढंग से मैनेज करते हो तो वो अच्छा लगता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि ये स्पॉन्सरशिप को बहुत ज्यादा अपने बेटे दी या नहीं दी, वो सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, अच्छे लोग उससे जुड़ते हैं, और जो भी आपके कमिटमेंट्स आप पूरे करते हो तो अच्छा लगता है ना। तो मुझे लगा कि यार ये लोग अच्छे ढंग से काम करते हैं, सो इट इज वर्थ इट टू कंटिन्यू विद इट। और इस साल तो जैसे आप जैसे ऑप्शंस भी हुए हैं, तो वर्चुअल ऑप्शंस भी हुए हैं, तो कुछ वन स्टेप आगे बढ़ गए हैं। तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो, हमारी विशेष है ईपीटीएल टीम के साथ में कि अच्छे लेवल पे ये जाए और दूसरे शहर में भी ये करें, और हमसे जितना हो सकेगा हम उनके साथ एसोसिएशन बना के रखेंगे अपना। सो और टूर्नामेंट्स जैसे है, मान लो लॉन टेनिस है, उसके अलावा और टूर्नामेंट्स वगैरह करना चाहते हैं, तो भी इंजीनियर्स तो काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, तो बड़ा भी टूर्नामेंट कर सकते हैं आगे जाकर के। सो और विशेष है हमारे साथ में। तो क्या मैं आपकी इस बात से ये समझ सकती हूँ कि आप आने वाले सीजन्स में और हमारे बाकी के टूर्नामेंट्स में भी हमारे साथ एज अ स्पॉन्सर रहेंगे? हाँ सर्टेनली। देखिए क्या होता है कि जब कोई लीग बड़ी हो जाती है ना, तो फिर कुछ पॉलिटिक्स आ जाती है, कुछ तरह की चीजें आ जाती है। तो जब तक कोई तरह की पॉलिटिक्स नहीं है, जब तक कोई डिसिप्लिन है, तब तक आई एम रेडी टू इन्वॉल्व। तो अभी तक तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, तो अच्छा है। तो हम लोगों को भी इस तरह के हमारे एक बजट है हम लोगों का, जब हम इस तरह के टूर्नामेंट्स को या इस तरह के इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं हम लोग। तो क्योंकि वी आर नॉट एक्चुअली आवर प्रोडक्ट इज नॉट, लेकिन हम लोगों को पुश सेल्स करनी पड़ती है। हम लोग पुश सेल्स नहीं करते हैं, हम लोग कस्टमर्स को अपने आप, हम चाहते हैं कि हमारे पास कस्टमर अपने आप आए, और एक ब्रांड की हमारी जो एक नेम है वो लोगों में बनी रहे। तो ये हमको बहुत बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म लगता है कि हम इस तरह के सोशल इवेंट्स में अपना पार्ट लेके लोगों के पास, देखिए हो सकता है इंजीनियरिंग लीग में कोई भी ऐसा आदमी नहीं हो जो मेरा कस्टमर हो, जो मेरे यहाँ पे फ्लैट बाय करेगा, मुझे पता है हो सकता नहीं करेगा, लेकिन हाँ मेरा एक ब्रांड वहाँ पे जाता है। तो माउथ पब्लिसिटी से जो ब्रांडिंग होती है ना, दैट इज द बेस्ट। तो हम लोग अपनी प्रेजेंस को बनाने के लिए इस तरह के इवेंट्स में हम लोग अपना स्पॉन्सरशिप करते हैं, और हमको अच्छा भी लगता है कि इस तरह के प्रमोशन होने चाहिए, कल्चर इवनिंग्स होने चाहिए, बच्चों के प्रमोशन के लिए कुछ होना चाहिए, एंटरटेनमेंट से भी कुछ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों में स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता भी रहती है, क्योंकि इसमें फंड्स की हमेशा कमी रहती है। तो स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो ये हम लोगों की चॉइस भी है, और अच्छा है इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो हम लोग साथ में हमेशा। सर हम ब्रांड इमेज की बात कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हम स्पॉन्सरशिप्स ढूंढने से पहले और सही जगह स्पॉन्सरशिप करने से पहले दोनों तरफ की पार्टीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमारे व्यूज़, हमारे विचार एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अक्षत बिल्डर्स और EPTL में ऐसा क्या सिमिलैरिटी है कि आप हमसे जुड़े और आपकी सोच हमसे जुड़ पाई और आप इन्जॉय करते हैं इस टूर्नामेंट को? हाँ देखिए, सबसे बड़ा जो सिमिलरिटी है कि हम लोग अपने बिजनेस को बहुत सीरियसली लेते हैं। कोई भी जो हमारे कमिटमेंट्स हैं या जो भी कोई भी सिस्टम है वो पूरा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर के साथ जैसे है या हमारे सप्लायर्स के साथ में है, तो हम लोग चाहते हैं कि कहीं कोई भी तरह की डेविएशंस नहीं हो हमारी बातों में।
तो चाहे वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो, सप्लायर हो या कस्टमर हो या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो या टैक्स अथॉरिटीज़ हो, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि सब चीज़ें बिल्कुल अप टू द मार्क हों। कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारी ये इच्छा रहती है कि अप टू द मार्क हो हर चीज़ में, और जो आपने बोला है वैसा आप करो। ठीक है, तो ईपीटीएल में भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसा हम लोग जैसा जैसा वो लोग बोलते हैं या जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। तो ये एक बड़ी सिमिलरिटी है ईपीटीएल में हम लोगों में, तो इसलिए हमको अच्छा लगता है कि भी जो चीज़ हो रही है एक डिसिप्लिन वे में हो रही है, तो इट्स नाइस। तो ये एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है हमें उसमें, हमारे नेचर में और ईपीटीएल में। बिल्कुल। और क्या हम आपकी ऑफिस की तरफ से भी कुछ प्लेयर्स एक्सपेक्ट करें? कौन खेल रहा है सर इस बार आपके ऑफिस की तरफ से? मैंने अभी ऐसा पता नहीं किया था कि कोई ऐसे खेलता है। लॉन टेनिस खेलने वाले जनरली कम होते हैं, अच्छा, तो शायद हमारे ऑफिस में नहीं है लॉन टेनिस खेलने वाले। तो आई विल ट्राई नेक्स्ट ईयर, अगर कोई ऐसे खेलता हो तो Definitely. मैं उसको भेजूंगा। we'd love to see you play as well. आई नेवर प्लेड लॉन टेनिस। चलिए ठीक है सर, आपका ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पॉन्सरशिप, थैंक यू सो मच आपके मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए। एंड आई एम Yeah. श्योर ये पॉडकास्ट हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को, प्लेयर्स को थोड़ा और मोटिवेट और इनकरेज करेगी कि नेक्स्ट जरूर। सीज़न और इस सीज़न के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस हम मीट कर सकें। सो थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड बस मैं इवनिंग। प्लेयर्स के लिए भी कुछ एक मैसेज कहना चाहूंगा कि बिल्कुल जो सर, प्लेयर्स sure. वहाँ खेल रहे हैं बेसिकली दे आर नॉट प्रोफेशनल प्लेयर्स। उनका कोई ना कोई अपना सर्विस बैकग्राउंड है या कोई बिजनेस बैकग्राउंड है या व्हाट एवर इट इज है, तो बस उसको अच्छे भावना से उसको खेलें। इसमें हारना जीतने का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जितने कि वहाँ पे अपन बहुत अच्छे से उस टूर्नामेंट को फिनिश करें और इसको एंजॉयमेंट के हिसाब से लें, न कि एक बिल्कुल एक प्रतियोगिता के हिसाब से लें। तो एक हेल्दी वातावरण के अंदर टूर्नामेंट पूरा हो, और छोटी मोटी मिस्टेक्स अगर टूर्नामेंट में होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो उसको इग्नोर भी करें, क्योंकि जो बाहर से आते हैं उनको रहने की व्यवस्था भी करनी होती है, तो हो सकता है कुछ कमियां रह जाएं। तो इसको एक बड़े ब्रॉड माइंड के हिसाब से इस टूर्नामेंट को लेना चाहिए, जिससे कि टूर्नामेंट की सक्सेस बढ़े। तो ये मेरी शुभकामनाएं है सभी प्लेयर से कि वो अच्छा खेलें और अच्छे से टूर्नामेंट को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच सर, आप जैसे मोटिवेटर्स की और आप जैसे लोगों की हमारे को सख्त ज़रूरत है, हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इनलाइटनिंग वर्ड्स। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड थैंक यू। थैंक यू।